नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, अब से कुछ देर पहले ही बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपका इंटर लेवल मेंस एग्जाम का जितना भी फिजिकल के पोस्ट थे, देखिए आपका जो वनरक्षी का पोस्ट था, आशु सहायक अवर निरीक्षक, टंकक सहायक अवर निरीक्षक और अधिनायक अनुदेशक, इन सभी पदों के लिए जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो जितने लोग भी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो जाके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने में दिक्कत हो रहा है या फिर वहाँ से आपको जो है काफ़ी छात्र ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ से जो है आपको रिजल्ट डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है, तो अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करने में किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डायरेक्शन स्टडी पॉइंट के नाम से है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से आराम से आप जो है PDF डाउनलोड करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर दोस्तों ये उपलब्ध हो चुका है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप रिफ्रेश करिए, वहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा। अब दोस्तों हम एक एक करके बात करेंगे, पहले कि कितने पदों पर जारी किया गया है और उसके बाद हम बात करेंगे कि फिजिकल पोस्ट के लिए आपको क्या क्या करना होगा। इस एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको फिजिकल के लिए क्या क्या, आपको कितना दौड़ना है, कितना ऊंची कूद लंबी कूद, क्या पूरी बात जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि वनरक्षी का पोस्ट। आपको पता है कि वनरक्षी का पोस्ट पर के लिए जो है अभी कुछ दिन पहले ही एक लेटर वायरल हुआ था, जो कि प्रधान वन संरक्षक के लिए जो है लिखा गया था और उसमें 3465 पोस्ट जो है लिखे गए थे। तो दोस्तों बिल्कुल ही वैसे ही आपको 3465 पोस्ट के लिए ही जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है छात्रों को वनरक्षी के पद के लिए, जो कि कुल मिलाकर आपका 5 गुना है। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके अलावा दूसरा जो पद आपका रखा गया है वो है आशु सहायक अवर निरीक्षक। आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद कितने थे? सबसे पहले अगर हम बात करें कि वनरक्षी के पोस्ट कितने थे, तो वनरक्षी के 693 पोस्ट थे और इसका 5 गुना यानी कि 3465 जो है आपका रिजल्ट जारी किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। दूसरा आपका पद आता है आशु सहायक अवर निरीक्षक। तो आशु सहायक अवर निरीक्षक के कुल पदों की संख्या थी 87 यानी कि 87 और इसके विरुद्ध आपके 435 जो है छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तीसरा पद आपका था टंकक सहायक अवर निरीक्षक और इसके लिए आपके पद थे 78 और इस 78 पद के लिए जो है 390 छात्रों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। और चौथा आपका पद था अधिनायक अनुदेशक और अधिनायक अनुदेशक के लिए 122 पदों के लिए जो है 610 लोगों को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर हम इन सभी को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो सब मिलाकर जो है 4900 छात्रों को जो है आपके फिजिकल पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो ये उन छात्रों का इसमें रोल नंबर जारी कर दिया गया जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। कुछ छात्रों का रोल नंबर जो है कई पद के लिए कॉमन भी हो सकता है। तो देखिए, जिनका भी कॉमन नाम होगा वो जो है अपने आप को बिल्कुल जो है अब ऐसा मान सकते हैं कि उनका जो है सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। नॉन टाइपिंग के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना है। तो दोस्तों अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है तो कितने नंबर आपके थे, आप जो है रियल आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनका भी इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया नाम, उनको दोस्तों हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई रहेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको फिजिकल की प्रक्रिया के लिए क्या क्या करना होगा। तो यही चलते हैं और देखते हैं कि फिजिकल के लिए आपको जो है क्या क्या जो है करना। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से जो पद हैं आपके वो फिजिकल पोस्ट वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभागों से प्राप्त रिक्तियों का जो स्थिति है वो निम्न प्रकार से, आप कौन कौन से पद जो है फिजिकल वाले में आपके आ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला आपका और सबसे जो ज़्यादा पोस्ट वाला पद है वो है वनरक्षी का पद। देखिए जो वनरक्षी का पद है, वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 प्लस यहाँ पर 2000 दिया हुआ है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो जो आपका वनरक्षी का पद है ये आपका पर्यावरण एवं वन विभाग के अंतर्गत आता है और इसके लिए जो है आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो इंटर मांगी गई थी। तो अगर आपने वनरक्षी को जो है अपने वरीयता क्रम में यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस में रखा है तो आपको जो है यानी कि कम से कम वनरक्षी के जनरल में 363, BC यानी कि बैकवर्ड क्लास में 2, MBC में आपके 182, SC में 109, ST में 5 और WBC में जो है कुछ कुल मिलाकर 32 पोस्ट हैं। और इस प्रकार से देखें तो कुल मिलाकर आपके 693 यानी कि जो सर्वाधिक फिजिकल वाले पोस्ट हैं वो आपके वनरक्षी में ही हैं। तो ये आपका जो है एक हो जाएगा फिजिकल वाला पोस्ट। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है फिजिकल का वो हो जाएगा आशु सहायक अवर निरीक्षक। इसके लिए भी जो वेतनमान है वो 5200 है, 20,200 प्लस 2400 जो है आपका यहाँ पर रहेगा वेतनमान। किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आपका हो जाएगा पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अंतर्गत आता है। इसमें जो है आपका शैक्षणिक योग्यता जो है इंटर श्रुति लेखन तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन भी हम मांगा गया। तो देखिए इसके लिए आपका टाइपिंग भी होगा और फिजिकल भी होगा, तो इसके लिए आपको दोनों की तैयारी जो है करनी पड़ेगी। इसमें जनरल में 42, BC में 17, MBC में 20, SC में 5, ST में यहाँ पे एक भी सीट नहीं है और WBC में 3, कुल मिलाकर जो है 87 सीट आपको का जो है यहाँ पर आशु सहायक निरीक्षक के लिए जो है यहाँ पर दी गई है।
अगला बात करें तो वो है टंकक सहायक अवर निरीक्षक, जो कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय के द्वारा जो है ये विभाग द्वारा जो है ये पद है निकाला गया है। और इसमें जो है आपका इंटर और हिंदी अंग्रेजी टंकन, तो आपका हिंदी अंग्रेजी टंकन भी आपका इसमें लिया जाएगा और फिजिकल भी इसमें लिया जाएगा। इसमें जनरल में 39, बीसी में 9, एमबीसी में 14, एससी में 13, एसटी में 1, डब्ल्यूबीसी में 2 और कुल मिलाकर जो आपके 78 पोस्ट हो जाएंगे। और इसी में आपका जो चौथा और अंतिम पोस्ट, देखिए 4 ही पोस्ट जो हैं वो आपके फिजिकल टेस्ट वाले रहेंगे। तो चौथा जो आपका है वो अधिनायक अनुदेशक है, यह गृह विभाग द्वारा है। योग्यता केवल इंटर रहेगा, यानी कि आपका इसमें केवल फिजिकल होगा। तो वनरक्षी में केवल फिजिकल होगा और अधिनायक अनुदेशक में केवल फिजिकल होगा। बाकी इन दोनों के लिए आपको टाइपिंग भी देना पड़ेगा। इसमें जनरल में 61, बीसी में 15, एमबीसी में 22 हो जाएंगे आपके, एससी में 19, एसटी में 1 और डब्ल्यूबीसी में 4, कुल मिलाकर जो है 122 पोस्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो आपके कुल मिलाकर जो है जनरल में 505, बीसी में आपके 43 हो जाएंगे, एमबीसी में आपके 231 और इसी प्रकार से देखिए एससी में 146, एमबीसी में 238, एसटी में 7 और डब्ल्यूबीसी में 41। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 980 पोस्ट जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आपके जो फिजिकल वाले पोस्ट की संख्या हो गई कुल मिलाकर जो है 980 हो गए। देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि 980 आपके फिजिकल वाले पोस्ट हैं और ये बात बताया गया था वहाँ पे नोटिफिकेशन में कि फिजिकल के विरुद्ध जो है 5 गुना जो है आपका लोगों को बुलाया जाएगा। तो अगर हम 5 गुना की बात करें तो 5 हो जाएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, 4 × 49, यानी कि सब मिलाकर लगभग जो है फिजिकल के लिए 4900 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने फिजिकल वाले पोस्ट में जो अपना प्रेफरेंस दिया है, उनको फिजिकल की तैयारी जो है करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो आपका संशोधित आपका जो अधिसूचना जारी किया गया था उसी के अनुसार लिखा हो गया है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए शारीरिक योग्यता जो है इस प्रकार से है। आपका जो है वनरक्षी का पोस्ट पहला दिया हुआ है, क्योंकि वनरक्षी में लगभग 693 पोस्ट हैं, यानी कि 690 के आसपास है। तो वनरक्षी का यहाँ पर विशेष रूप से दिया है, जो कि पर्यावरण विभाग के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला अगर हम बात करें कि अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, तो देखिए अनारक्षित में अनारक्षित हो जाएंगे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये आपका पहला दिया है। देखिए न्यूनतम वजन यहाँ पर अभी कोई नहीं दिया गया है। दूसरा बात करते हैं कि सीना कितना होना चाहिए। देखिए न्यूनतम की बात यहाँ पर करें तो बिना फुलाए आपका कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है 86 होना चाहिए आपका सीना। और पैदल चालन की अगर हम बात करें तो आपका 4 घंटा में 25 किलोमीटर चलना होगा। ये देखिए आप चल पाते हैं, चल सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फिजिकल के लिए तैयारी करते रहेंगे, सुबह अगर आप 1-2 घंटे इसके लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको जो है नहीं होगा। तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर जो है आपको चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए, तो इनके लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 160 सेंटीमीटर रहेगी, न्यूनतम वजन कोई नहीं है। सीना जो है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए रहेगा और फुलाकर जो है 84 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि पैदल चाल की, तो 4 घंटे में इन्हें जो है 25 किलोमीटर जो है यहाँ पर चलने की जो है यहाँ पर बात यहाँ पर लिखी गई है। अगर हम वहीं बात करें महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। देखिए इनके लिए न्यूनतम वजन और सीना के यहाँ पर कोई भी मापदंड नहीं है, तो इनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और पैदल चालन जो है 4 घंटा में 14 किलोमीटर जो है इनको जो है चलना पड़ेगा। और वहीं पर बात करें कि अनारक्षित पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, तो न्यूनतम ऊंचाई इनकी 160 रहेगी और 4 घंटा में जो है इन्हें भी जो है 14 किलोमीटर जो है चलना पड़ेगा। ये वनरक्षी पोस्ट के लिए जो है आपकी हो जाएगी। दूसरा बात करते हैं कि आपका जो दूसरा पद था वो था आशु सहायक अवर निरीक्षक, टंकक सहायक अवर निरीक्षक एवं अधिनायक अनुदेशक। इन 3 पदों के लिए आपका क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए इन 3 पदों की अगर हम बात करें तो शैक्षिक योग्यता यानी कि आपकी जो शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और ओबीसी की बात करें, बैकवर्ड क्लास यानी कि बीसी की बात करें, तो न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना जो है बिना फुलाए हुए आपका 81 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपका ऊंची कूद और लंबी कूद भी आ गया है, तो आपको लंबी कूद न्यूनतम 12 फीट होना चाहिए और ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट होना चाहिए। गोला फेंक यानी कि जो का 16 पाउंड का गोला रहेगा, 16 पाउंड का गोला जो है आपका इसको 16 फीट जो है आपको न्यूनतम फेंकना पड़ेगा। और वहीं पर हम दौड़ की बात करें तो 1 मील की दौड़ जो है 6 मिनट में आपको तय करना होगा। कितना? 1 मील की दौड़ 6 मिनट में तय करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पाउंड दिया हुआ है, पहले हम पाउंड को समझ लेते हैं और यहाँ पर जो 1 मील दिया हुआ है तो मील को समझ लेते हैं, ताकि जो है आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। तो दोस्तों देखिए अगर हम बात करें कि आपका देखिए 16 पाउंड का आपका गोला फेंक होगा,
तो 16 पाउंड की अगर बात करें तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, तो देखिए 1 पाउंड में आपका जो है 453.592 ग्राम होता है 1 पाउंड में। तो अगर हम 16 पाउंड की बात करें तो देखिए आपका 16 पाउंड में हो जाएगा 7257 ग्राम, यानी कि लगभग आपका 7 किलो 250 ग्राम के आसपास को जो है आपका गोला फेंकने वाला रहेगा। तो आप इतना समझिए 16 पाउंड का मतलब लगभग 7 सवा 7 किलो जो है आपका हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है रहेगा। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप जो है कुछ भी उठाकर जो है फेंकने की प्रैक्टिस जो है घर पर कर पाएंगे। और दोस्तों बात करें कि आपको 1 मील का दौड़ना है, तो 1 मील में आपको कितने किलोमीटर दौड़ने होंगे, तो आप देख लीजिए कि 1 मील में आपको जो है 1.60934 यानी कि लगभग 1.6 किलोमीटर जो है आपको दौड़ना पड़ेगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि लगभग आप मान लीजिए कि लगभग आपको 1600 मीटर जो है आपको दौड़ना पड़ेगा। 1 मील की अगर बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा जो है आपको दौड़ना पड़ेगा। तो ये आप जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका अनारक्षित तो पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपको 1 मील की दौड़ जो है 6 मिनट में दौड़नी पड़ेगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है लगभग वो आपको 6 मिनट में दौड़नी पड़ेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आपका ऊंचाई जो है न्यूनतम 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना बुना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो है 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम लंबी कूद की बात करें तो न्यूनतम 12 फीट। ऊंची कूद की बात करें तो आपका न्यूनतम 4 फीट होना चाहिए। गोला फेंक जो है आपको 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट फेंकना पड़ेगा। और इन्हें भी जो है 1 मील की दूरी जो है 6 मिनट में जो है 1 मील की दौड़ जो है 6 मिनट में। तो देखिए यहाँ पर अगला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोस्तों हो गया। यहाँ पर बात करते हैं कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो न्यूनतम जो है ऊंचाई जो है 155 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है। अगर हम लंबी कूद की बात करें तो 9 फीट न्यूनतम। ऊंची कूद आपका यहाँ पर 3 फीट न्यूनतम रहेगा। गोला फेंक की बात करें तो आपका 12 पाउंड का गोला यहाँ पर रहेगा, 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना रहेगा। और दौड़ की बात करें तो 1 किलोमीटर जो है 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। और अंत में बात करें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और आपका जो है यहाँ पर सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, सीना फुलाकर जो है आपका 84 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। वहीं बात करें कि लंबी कूद में आपका 12 फीट होना चाहिए न्यूनतम, ऊंची कूद में 4 फीट न्यूनतम। गोला फेंक की बात करें तो आपका 16 फीट जो है फेंकना पड़ेगा, 16 पाउंड का गोला। और 1 मील की दौड़ जो है 6 मिनट में जो है आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपका पूरा हो जाएगा फिजिकल वाला जो है पूरा जितना भी सिस्टम है। तो अगर आप किसी भी फिजिकल पोस्ट के लिए अगर आपने प्रेफरेंस दिया तो आप जो है लगातार फिजिकल की तैयारी जो है अपना कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।